बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे एरे के हवाले से। एरे किस तरीके से काम करता है इसको पूरी डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इस तरीके से समझाता हूं। अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू 456 तो इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम a होगा और उसके अंदर स्टोर रहेगी वैल्यू 456। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ इस तरीके से तो इसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल 456 के नाम से क्रिएट होगा और वो जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 45.5 तो इसका मतलब क्या होगा कि ए वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पर जो ये बड़े ब्रैकेट इस तरीके से मैंने लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वेरिएबल जो है ये एरे बन गया है। एरे कह लें या इसको पाइथन में लिस्ट कहा जाता है, आपको जो बेहतर लगे वो आप नाम इसको दे लें। लेकिन सारे के सारा जिस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है एरे का हम पुरानी लैंग्वेजेस में पिछली लैंग्वेजेस में पढ़ते हुए हैं, बिल्कुल वही सारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एरे नाम की कोई भी चीज़ नहीं। अगर आप एरे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो अलग से लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करेंगे। तो आप किस तरीके से काम करते हैं, मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ 45, 85, 96, 100 तो इसका मतलब क्या है कि ए वेरिएबल, ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर इस एरे का यानी कि जो मेमोरी में क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस ए के अंदर स्टोर हो गया है। अब इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी, ये वाला जो पहला एलिमेंट है उसकी इंडेक्स नंबर 0 होगा, जो दूसरा है उसका 1 होगा, ये 2 और ये 3, यानी कि इंडेक्सिंग होगी 0 से लेकर यहाँ पर 3 तक। एलिमेंट कितने 4 हैं, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी जब 0 से तो ये 3 पर आकर एंड हो जाएगा। पाइथन का जो एरे है इसके अंदर आप जो है स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें नंबर के साथ कोई स्ट्रिंग स्टोर करना वो भी हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ कोई फ्लोट वैल्यू हो तो स्टोर करना वो भी आप कर सकते हैं। और ट्रू फॉल्स अगर आप करना चाह रहे हैं कोई बुलियन तो भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स का कम्बिनेशन बन गया है और वो कहाँ पर स्टोर हो गया, वो ए के अंदर स्टोर हो गया। तो अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना ए को कि भाई ए के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो इस एड्रेस के रेफरेंस से ये सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ तो आपको नज़र आ गया, ये देखें 45, 85, 96 यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अगर मैं कोई ख़ास स्पेसिफिक इंडेक्स की भी बात करता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू ला कर दो, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 3 ला कर दो तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो 3 पर मौजूद है 100, तो 100 जो है वो यहाँ पर इसका जो इंडेक्स नंबर होगा एरे के इंडेक्स नंबर 3 पर जो 100 वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 0 तो 0 पे 45 मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 4 पर क्या मौजूद है, हेलो मौजूद है, तो वो हेलो आ गया। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ -1 तो -1 का मतलब क्या होता है, आखिरी वाले इंडेक्स की बात की जाए तो आखिरी वाले इंडेक्स पे क्या है, ABC है, तो ABC आ गया। अगर मैं यहाँ पे -2 कहूँगा तो इसका मतलब क्या है, आखिर से यानी कि सेकंड लास्ट जो आपके पास एलिमेंट है वो बताओ क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रू, यानी कि इसके एलिमेंट के अंदर ट्रू मौजूद है तो ये आ गया। और अगर मैं 3 कहूँगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 45.5 मौजूद है वो आ गया। यानी कि माइनस जो है वो राइट साइड से इंडेक्सिंग शुरू होती है और 0 से अगर आप इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड से इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी पाइथन के अंदर। अब अगर मैं कहता हूँ कि इस जगह पर मुझे बताओ 0 से लेकर 3 करो, तो इसका मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक कम्बिनेशन बनाकर मुझे रिटर्न करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो भी 3 होगा उससे एक -1, यानी कि अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो 45, 85 और 96 का कम्बिनेशन यहाँ पर हमें एरे की सूरत में मिल जाएगा। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ A:4 तो इसका मतलब क्या है, A:4 का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 4, 0, 1, 2, 3, 4 पे हमारे पास क्या है, हेलो है, लेकिन 4 नहीं, एक माइनस चलेगा, तो मैंने आपको बताया था। तो ये क्या देगा 45, 85, 96 और 100। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 4 से लेकर आओ -1 तो 4 पर क्या चीज़ मौजूद है, 0, 1, 2, 3, 4 पर मौजूद है हेलो। हेलो से लेके कहाँ तक, -1 का मतलब है कि एक और कम कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो 45.5 और ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको इस तरीके से अगर सब स्ट्रिंग करना हो एरे का तो आप यहाँ पर पाइथन में इस तरीके से सब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं।
अब हम कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पाइथन के अंदर कौन कौन से मेथड्स एरे के मौजूद हैं। वो सारे के सारे मेथड जो मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर मैं प्रिंट करता हूं लेंथ ऑफ ए, यानी कि लेंथ बताओ एरे की, यानी कि एरे क्या है, ए है आपका, जो ए एलिमेंट है उसकी मुझे लेंथ बताओ कितनी है। तो यहाँ पर कितनी एलिमेंट की जितनी भी लेंथ होगी वो हमें रिटर्न कर देगा और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इसके ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना हमें बता रहा है, 8 एलिमेंट का एरे है। अगर मैं यहाँ पे इसको और भी कुछ ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 9 एलिमेंट हो गए। हमें लेंथ जो है क्या बताएगा, जब भी आप लेंथ करके कोई भी एरे का वेरिएबल पास करेंगे तो उस एरे की जो लेंथ होगी वो हमें लेंथ का मेथड रिटर्न कर देगा। ये पाइथन का बिल्टन है, एरे का फंक्शन नहीं है ये हमारा पाइथन का है। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ जो ये ए वेरिएबल है इसके जो फंक्शन है ये मैं आपको सब एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं काउंट को। काउंट क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि किसी वेरिएबल आई के अंदर काउंट आ जाए, किसको काउंट करो, मैं कहता हूँ कि काउंट करो 96 को। तो 96 इस एरे के अंदर कितनी दफ़ा मौजूद हैं तो वो आई के अंदर आ जाएगा। आप प्रिंट अगर कराना चाहेंगे आई की वैल्यू तो आपको बता देगा 96 कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो 96 एक दफ़ा है तो यहाँ पर एक आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 दफ़ा 96 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इधर भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना बताएगा, ये मैं 2 बता रहा है। तो काउंट क्या करता है कि जिस किसी को भी आप सर्च करना चाहते हैं उसकी एलिमेंट कितनी दफ़ा एरे के अंदर आया है वो काउंट का मेथड आपको दे देता है। उसके बाद यहाँ पर एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर और मेथड जो है, इसमें एक मेथड है ए डॉट एक्सटेंड का। एक्सटेंडेड क्या करता है, एक एरे को दूसरे एरे से ज्वाइन कर देता है। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंडेड आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक एरे ये है और एक बी एरे है, उसके अंदर मौजूद है आपके पास 5, 6, 9, ये 2 एरे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं ए के अंदर बी को एक्सटेंड करना है या बी के अंदर ए को, जो भी आप पहले लिखेंगे वो एक्सटेंड होगा दूसरे एरे के साथ। यानी कि मैं कहता हूँ अगर ए डॉट एक्सटेंडेड बी, तो बी जो है वो जाकर इसमें जुड़ जाएगा ए के अंदर। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे जो भी 8-9 एलिमेंट्स से काउंट आ रहा था वो बढ़कर कितना होगा, 3 और बढ़ जाएंगे और इसका जो काउंट होगा वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, और जब आप प्रिंट कराएंगे भाई ए को मुझे प्रिंट करके बताओ क्या आ रहा है, तो ए के अंदर क्या आएगा 45, 85, 96, 100 हेलो ये सब आएगा। उसके बाद आखिर में 5, 6, 9 भी आ रहा होगा। ये एक्सटेंडेड ने क्या काम किया है, ये देखें, ये एक्सटेंडेड ने क्या किया, एक जो एरे था उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर एक और एरे बनाते हैं, एक ARR इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालता हूँ 45, 85, 9, 0, 78, 96, 4। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक हमारा अनसॉर्टेड एरे है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग किस तरीके से, यानी कि ऑर्डर वाइज में अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम, ठीक है, पहले हम ए को यूज़ करते थे, ए वेरिएबल था एरे का, अब हमारे पास ARR है, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ARR डॉट सॉर्ट, मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ सॉर्टिंग के बाद प्रिंट करके दिखाऊँ मुझे ARR की वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो जितने भी अनसॉर्टेड हमारे पास एरे ये सॉर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा और इस एरे के अंदर ही यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमें देखें ये 0, 4, 9 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हमें एरे मिल गया है। अगर आप यही चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो तो आप यहाँ पर कर देंगे, इसके अंदर एक कीवर्ड पास कर दें, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो जब आप इसको रिवर्स ट्रू करेंगे तो आपका जो एरे है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ करेगा। ये देखें इस तरीके से। तो सॉर्ट का फंक्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको कमेंट किया। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स क्या चीज़ होती है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं इस एरे को और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस जगह पर क्या काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये हमारा जो एरे है इसको जो है आपने रिवर्स में पोजीशन में लेके आना है। यानी कि पहले 4 आए, फिर 96, फिर 78, फिर 0, फिर 9। तो अगर कभी आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने एरे को रिवर्स करवाना हो तो उसके लिए मेथड मौजूद है पाइथन में। इसका मेथड का नाम है रिवर्स का और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ARR को। तो हमारा जो एरे है ये रिवर्स हालत में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये रिवर्स हालत में प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं कमिट कर देता हूँ।
कमिट करने के बाद हम इसको मज़ीद मेथड्स के पास आते हैं। कॉपी का मेथड, हम यहाँ पर इसी एरे को इस जगह पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ BRR इज इक्वल टू ARR, और मैं इस जगह पर कहता हूँ कि CRR इज इक्वल टू ARR डॉट कॉपी। ओके, अब गौर से समझिएगा कॉपी करता क्या है। कॉपी क्या काम करता है कि आपका जो एरे है उसको जो है एक नया एरे बनाएगा मेमोरी के अंदर, और उसका एड्रेस जो है वो जाकर स्टोर कर देगा दूसरे जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम सबूत के लिए ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये कॉपी होने के बाद क्या काम करो, ARR के इंडेक्स नंबर 1 को कितना कर दो, हेलो कर दो। ओके, और मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR को, प्रिंट करो BRR को, और प्रिंट करो CRR को। ओके, प्रिंट कर दें आप CRR को। ओके, तो अब ये चीज़ गौर से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। यहाँ पर ये काम हुआ है कि इस मेमोरी के अंदर एरे बना, उसका एड्रेस गया ARR में। ओके, उसके बाद क्या काम हुआ, वो जो एड्रेस था जो किसी लोकेशन में बना था उसका एड्रेस BRR ने भी अपने पास स्टोर कर दिया। यानी कि BRR और ARR एक ख़ास एक ही एरे को इंडिकेट करेंगे। ओके, यानी कि वो पॉइंट आउट किसको करेंगे, एक ही एरे को कर रहे होंगे ARR और BRR। लेकिन ये कॉपी मेथड ने क्या करा, एक नया एरे बनाया और उसके अंदर सब कुछ वैसे के वैसे ही कॉपी कर दिया। अब उस नए एड्रेस को कहाँ पर स्टोर कर दिया, CRR के अंदर स्टोर कर दिया। अब अगर मैं कहता हूँ ARR1 जो है उसके अंदर हेलो आ जाए, तो इसके अंदर आ गया हेलो। ठीक है, ये ARR के अंदर हेलो आएगा, तो BRR और ARR दोनों सेम है, तो यानी कि अगर मैं ARR और BRR को प्रिंट कराऊंगा तो सेम आएगा, यानी कि 45 हेलो 90 78 96 और 4। ओके, लेकिन CRR में हेलो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो जिस पोजीशन में, यानी कि हमारे पास ये चेंजेस यहाँ पर हुए, इससे पहले कॉपी हुआ है, तो हमारे पास ऐसी पोजीशन में आकर ये प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 45 हेलो 85 और 90 78 आएगा ARR और BRR में, जबकि CRR में हमारे पास यही एरे एज इट इज़ आ जाएगा। तो आउटपुट देख लेते हैं, ये देखें ARR और BRR दोनों सेम एरे को इंडिकेट कर रहे थे, वही आ गया। CRR जो नया कॉपी हुआ था वो अपनी जगह महफूज रहा। तो कॉपी का मेथड जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी इस तरह की आपको ज़रूरत पड़े तो कॉपी के मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपेंड के ऊपर। एरे आपका बना ARR इज इक्वल टू 5, 8, 9। मैं यहाँ पे कहता हूँ ARR डॉट अपेंड, अपेंड करो इसके अंदर 100 को, प्रिंट करो ARR को। तो अपेंड का मेथड क्या काम करेगा, अपेंड का मेथड इस ARR के अंदर ऐड कर देगा 100 को। कहाँ पर इंडेक्स ऐड करेगा, लास्ट इंडेक्स में, यानी कि 5, 8, 9 और 100 आएगा आउटपुट। मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट देखेंगे 5, 8, 9 और 100। अगेन मैं अपेंड करता हूँ, मैं कह रहा हूँ अब दोबारा से ऐड करो, मैं कहता हूँ इसमें ऐड कर दो ये चीज़। तो अब यहाँ पर ये देखें वैल्यू और ऐड हो गई। जितना आप अपेंड करते रहेंगे एरे बढ़ता रहेगा। इसी का मिलता जुलता जो फंक्शन है वो है हमारा इंसर्ट का। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं कमिट कर देता हूँ। इसको मैं अगेन कॉपी करा, कंट्रोल C कंट्रोल V, इंसर्ट का मेथड। इंसर्ट के मेथड में मैं इसको इंडेक्स बताऊंगा। इंडेक्स मैंने बताया कौन सी इंडेक्स, मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 के आगे ऐड करो ABCD को, या कोई भी इंटीजर भी ऐड करवा सकता हूँ। तो क्या होगा, 5 और 8 के दरमियान में जगह बनेगी और वहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाएगा ABCD। मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR को, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा ARR। ओके, तो इंसर्ट भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि पॉप का मेथड क्या काम करता है, ARR डॉट पॉप, लेकिन मेरे पास ARR तो बना ही नहीं, मैं इसको पहले बना लेता हूँ ARR को, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, ARR डॉट पॉप, पॉप के ऊपर मैंने कहा कि 1, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी एरे है उसका इंडेक्स नंबर 1 यानी कि 8 इसके ऊपर मौजूद है, तो इसको डिलीट कर दो। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR को, तो क्या प्रिंट होगा, 5 और 9, यानी 8 जो है इस एरे में से ये एलिमेंट पूरा का पूरा ही डिलीट हो जाएगा। बीच में ऐसा नहीं कि कोई गैप वैप आएगा। ये देखें इस तरीके से 5 और 9 आ गया, ये देख रहे हैं आप।
तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर के ज़रिए आप एलिमेंट को पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे, और उस मेथड का नाम है पॉप। इंसर्ट अपेंड ऐड करेगा, दोनों में फ़र्क पता है, इंसर्ट और अपेंड में अपेंड लास्ट में करेगा, इंसर्ट किसी भी लोकेशन पे कर सकता है। पॉप क्या काम करेगा, आप उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास करेंगे, जो इंडेक्स पास करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आपने ये देख लिया यहाँ पर। और इसके अलावा एक और भी चीज़, एक और रिमूव का फंक्शन भी देख लें। रिमूव क्या काम करेगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक एरे बनाओ, और ये ऐसे बन गया एक एरे, कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं एक और भी ऐड कर लेता हूँ, ABC कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा 45 और भी बढ़ा दिया मैंने। मैं कहता हूँ ARR डॉट रिमूव। रिमूव जो होता है उसके अंदर इंडेक्स नंबर नहीं बल्कि वैल्यू पास की जाती है कि कौन सी वैल्यू को आपने डिलीट करना है। तो मैं कहता हूँ ABC को डिलीट करो, तो और मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR को। तो ABC जो है वो रिमूव होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट हो गया, हमें आउटपुट क्या आ रहा होगा 5, 8, 9 और 45, 5, 8, 9 और 45। आप मज़ीद रिमूव करना चाहते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V किया। अब मैं कहता हूँ कि रिमूव हो जाए 8, तो आउटपुट क्या आएगा, ये दोनों कमांड रन होने के बाद 5, 9, 45 यही बचा, तो ये एरे के अंदर रहेगा और यही एलिमेंट्स आ गए। अगर पूरा का पूरा आपने एरे ही क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे, ARR डॉट क्लियर का मेथड कॉल करेंगे, और मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR को। तो क्या होगा कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। क्लियर का मेथड क्या काम करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके ज़रिए जो है आप जो है एरे को यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि हम फॉर के लूप के ज़रिए किस तरीके से एरे की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो इसको मैं उड़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ ARR इज़ इक्वल टू 45, 58, 85। ये हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर आई इन रेंज इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप यहाँ पर कह देंगे सिर्फ और सिर्फ ARR, यानी कि इस वेरिएबल का नाम जो भी एरे का होगा, तो एरे का एक एक करके एलिमेंट आई के अंदर जाता रहेगा, और मैं यहाँ पे अगर इस्तेमाल करना चाहूँ आई को तो उस आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से 45, 58, 85 इस तरीके से आ गई है। वरना आप चाहें तो इंडेक्स नंबर जो पुराना एक तरीका है जो हर लैंग्वेज में होता है, ये इसमें तो आपको एक सहूलत मिल गई है। वरना पुराने तरीक़ों को पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं इसको सही से समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे कहता हूँ 3, तो आप लोगों को पता है ये लूप कितना चलेगा 0 से लेके 2 तक। मैं कहता हूँ प्रिंट करो ARR ऑफ आई को, तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा एरे ऑफ 0 यानी 45, एरे ऑफ 1 यानी 58, एरे ऑफ 2 यानी कि 85। तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हम इसी तरीके से ही प्रिंट करवाते थे। अभी रिएक्ट में मैप है, और इसके अंदर जो है आप जो है फॉर का लूप जो है इसमें ये सहूलत मिली हुई है कि आप जो है इस पुराना जो तरीका है उसके बगैर भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। अगेन देखिएगा, फॉर आई इन, अब रेंज यूज़ नहीं होगा, रेंज का कीवर्ड अब आप यूज़ करेंगे वेरिएबल जो भी एरे होगा आपका, ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर आई को, तो आई आपका यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा, आई की वैल्यू जो भी होगी। अब मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पर अगर हेलो लिखता हूँ कॉमा, ओके, तो आपका जो है 0, 1, 2, 3 इस इंडेक्स पर अब मुझे यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो मुझे फिर बढ़ाना पड़ता है ना कि फोर्थ तक लूप चले, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये कोड ऐसे का ऐसे रहेगा, एलिमेंट बढ़ते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबको एक एक करके लेकर आ जाएगा। अगर आप कोई भी प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। मतलब प्रिंट तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, वरना और किस तरीके से काम हो सकता है ये देखें, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये इस तरीके से कर लेते हैं, ओके। 4 एलिमेंट हैं, अलग अलग वैल्यू है, ओके। अब मैं कहता हूँ फॉर आई इन ARR, ओके, प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, स्टार को प्रिंट करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, आई से। अब आई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी,
पहली लाइन में आएंगे 45 स्टार, उसके बाद 58। ये आपका प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे ये तो अब सिंपल प्रोग्राम नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं अब आप लोगों को कि आप इस तरीके से प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो ये देखें आपके पास इस तरीके से आ रहा है 85, 78, 58 और ये 45, ये इस तरीके से आपके पास ये स्टार आ गए हैं। काउंट टेबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा और आसान कर दूँ, 3, 7, 4, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू पहले आएगी 3, मल्टीप्लाई होगा स्टार से। आप लोगों को पता है स्ट्रिंग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा प्रिंट के अंदर तो उतनी दफ़ा आएगा। तो पहली लाइन में 3 स्टार आएंगे, फिर 7, फिर 4 और फिर 2 स्टार आएंगे। 3, 7, 4 और 2 स्टार आ गए। तो आप इस तरीके से एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। अब आप लोगों को जो है 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशंस एरे जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और स्ट्रिंग जो है वो बता दूंगा। फिर इसके बाद जो है फंक्शंस हम लोग करेंगे और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।